लेकिन जैसा कि आप यिर्मयाह 33 का 3 बता रहे हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो यहाँ पर जो यिर्मयाह 33 का 3 है वो ये कहता है कि हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए कि जो बातें कठिन हैं, जो हमारी समझ से परे हैं, वो परमेश्वर हमें समझाए। और बेहतर होता है, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि अगर कुछ बातें परमेश्वर हमसे हाइड करता है या हम पर प्रकट नहीं करता है, तो हम सिर्फ उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हो सके तो परमेश्वर हम पर प्रकट करे। और मुझे लगता है कि जितने हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जो बातें हमारे लिए आवश्यक हैं, जो उचित हैं, जिनमें हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में बढ़ सकते हैं, वो सब प्रकट करता है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूँ। परमेश्वर अपने बच्चों पर वो तमाम रहस्य, वो तमाम बातें प्रकट करता है जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, उसकी तरफ बढ़ने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए आवश्यक हैं। तो मेरा मानना ये है कि जितनी भी बातें हम पर प्रकट की जाती हैं, अभी तक प्रकट की गई हैं, वो आवश्यक थी। और यदि परमेश्वर समझेगा, उनको उचित समझेगा कि और भी बातें वो हम पर प्रकट करे, तो भविष्य में यदि हमें हमारे लिए उनका जानना आवश्यक है, तो परमेश्वर उन बातों को हमसे रख छोड़ेगा नहीं। और अगर हम बुद्धि से या ज़बरदस्ती करके किसी चीज़ को हम अपना अ, बुद्धि लगाकर इन वचनों को समझने का प्रयास करेंगे, तो भटकाव के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, हम भटक सकते हैं, हम गलत मार्ग को पकड़ सकते हैं, जैसे बहुत से लोग आज भटक गए हैं। तो 666 हो या और भी गुण बातें हो, परमेश्वर की और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी हमें समझ में नहीं आती। हाल फिलहाल बहुत सी बातें हमारे समझ से परे हैं, लेकिन हमें ये पूरा भरोसा है अपने परमेश्वर पर, क्योंकि वही प्रकट करता है प्रियो। अगर वो प्रकट ना करे तो कोई मनुष्य कुछ भी बूझ नहीं सकता, कुछ भी जान नहीं सकता। ये बात बिल्कुल जो है वो 16 आने सत्य है कि कोई ज़बरदस्ती परमेश्वर से उसके विषय का ज्ञान छीन नहीं सकता। प्रार्थना कर सकता है, यहाँ पर प्रार्थना की बात कही गई है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें इन बातों में समझने में सहायता कीजिए, यदि मेरी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है तो। और अगर परमेश्वर को लगता है कि हमारी आत्मिक उन्नति के लिए वो बातें आवश्यक नहीं है, तो जैसा परमेश्वर उचित समझे, और यदि वो भविष्य में उन बातों को हम पर प्रकट करता है, तो अच्छा होगा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जो बातें हमें जाननी चाहिए, और यदि वाकई में जैसे लिखा है पर यीशु मसीह में बुद्धि के सारे भंडार छिपे हुए हैं, तो उसने अभी तक बहुत सी बातों को प्रकट किया है। और यदि आगे हमारी जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए, उद्धार में बढ़ने के लिए जो भी बातें आवश्यक हैं, वो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करेगा। तो मेरा ये कहना है। बाकी अगर किसी को यहाँ पर कुछ कहना है तो मोस्ट वेलकम, बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं भी सोच रही थी कि प्रकट जब परमेश्वर प्रकट करेगा, जो भी चीजें हो, कोई बातें हो, वो प्रकट परमेश्वर करता है और मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से, जब परमेश्वर ने वो चीज प्रकट की है। जैसे मान लीजिए मेरा मन है, मेरे मन में मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखा रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसे समझा रहा है, तो वो जो समझा रहा है और मुझे सिखा रहा है, तो उसके वो पूरा भी तो वही करेगा कि हम ही करने लग जाएंगे ये चीजें। डिपेंड करता है कि हमारी आत्मिक दशा क्या है। कई बार लोग बहुत छलावे में भी जीते हैं, बहुत सी बातों को लेकर के वो कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से है, लेकिन वो डिज़ायर उनकी जो है वो शरीर की अभिलाषाएं हैं, उनके पीछे छिपी हुई जो अभिलाषा है वो शारीरिक है, वो शैतानी है। लेकिन वो उस तरह से उन बातों को जब वो पाते हैं अपने जीवन में होता हुआ, तो कहते हैं कि ये तो प्रभु ने ही किया है। ये तो प्रभु अगर ऐसा ना करता तो वो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, या हमें वो चीज़ ना मिलती, हम इस चीज़ में ना पड़ते। तो कुछ लोग इस तरीके का भी जो है वो समझ रखते हैं कि भाई अ, हम तो परमेश्वर से कह रहे थे कि ऐसा हो ना हो। लेकिन हमारे होठों से कहना और हमारे मन की इच्छा में जो डिज़ायर होना, ये दो अलग अलग हो सकता है। कई बार हम होठों से तो कुछ और कहते हैं, लेकिन हार्टली जो डिज़ायर है वो स्ट्रांगली हम उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। और जब वो चीज़ें हमें मिलना प्रारंभ होती, तो हम कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है। तो परमेश्वर भी हमें उन चीज़ों में जाने देता है। वो क्यों जाने देता है? ताकि हम भी उससे सबक ले सकें। क्योंकि भाई देखिए,
अगर आप डिज़ायरफुल हैं किसी चीज़ के लिए और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखते हैं, तो कई बार परमेश्वर उन चीज़ों को हमारे जीवन के लिए अलाउ करता है, भले ही वो हानिकारक क्यों ना हो। वो हानिकारक हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमें उनसे कुछ शिक्षा मिल सकती है और परमेश्वर की तरफ बढ़ने का जो है एक मौका मिल सकता है, हम बहुत सी चीज़ें उससे सीख लेते हैं। तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं कि जो हम होठों से कह रहे हैं वो हमारे आत्मा की भी डिज़ायर वही हो या हमारे भीतर की डिज़ायर भी वही। कई बार हम होठों से कुछ और कहते हैं और जो हमारे अंदर की जो डिज़ायर है वो कुछ और होती है। वो भी बहुत इफ़ेक्ट करती है हमारे जीवन के लिए, बहुत प्रभाव करती है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है और स्वयं के जीवन को भी देखा है। सो वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी प्रेयर में, क्योंकि हम होठों से और दिल से भले ही अपने आप को धोखा दे लें, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। भले ही हम होठों से बहुत अच्छी-अच्छी बातें करके अच्छी-अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे दिल की जो इच्छा है वो परमेश्वर जानता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, तुम चुना पुती हुई कब्रें हो, तुम वो बर्तन हो जो ऊपर से शुद्ध हैं। तुम्हारे होठों से परमेश्वर का तुम आदर करते हो, लेकिन जो तुम्हारे हृदय है वो तुम दूर है। तो ये स्थिति हमारी हो सकती है कई बार। हमको लगता है कि परमेश्वर हमारे निकट है, लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे निकट नहीं होता। तो ये मनुष्य की अपनी स्वयं की दशा हो सकती है, और इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि ये परमेश्वर और उसके मनुष्य के व्यक्तिगत जो मनुष्य है उसका और परमेश्वर का वो व्यक्तिगत एक मामला है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो हमें दिख रहा हो वो सही हो। कई बार जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो सही नहीं होती। कई बार जो हम देख रहे होते हैं या हम सुन रहे होते हैं वो चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम उनको देख रहे हैं या सुन रहे हैं। कई बार उनके पीछे की जो असलियत होती है, जो सच्चाई होती है, वो कुछ और होती है। तो ये बहुत बार होता है। किसी को यहाँ पर कुछ ऐड करना है या कुछ और बताना है तो बता सकते हैं। आत्मा का फल जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना? आत्मा के फल में हम पहचान पहचान पाते हैं, ठीक है? परमेश्वर जो है वो बाइबल भी हम लोग पढ़ भी रहे थे, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, ठीक है? तो परमेश्वर सिखा रहा है और परमेश्वर ही आपको सही और गलत का जो है वो निर्णय करेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप सचमुच में आपके आत्मा में ये बात है कि परमेश्वर जो आप सिखाएँगे या जो आप मेरे जीवन में करेंगे वही सही होगा। क्योंकि मेरी आत्मा में मुझे व्यक्तिगत ये लगता है कि शायद ये अच्छी बात है कि अगर मनुष्य ये बात अपनी आत्मा में पहचान लेता है कि परमेश्वर जो है वो वही है जो हमारे जीवन में अच्छा है, वही काम करे और वही हमारे जीवन का संचालन करे और हमारे जीवन पर अधिकार करे, तो ये हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेकर जो है वो कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई मतलब नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो यीशु मसीह कहते हैं मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, है ना? तो जो हमारी फीडिंग है वो हमारी दाखलता से है, यीशु मसीह से है। और जिस प्रकार से हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह क्लियर कहते हैं कि मैं जो बोलता हूँ मेरे शब्द नहीं है, मैं जो करता हूँ मेरे काम नहीं है ना? तो हम यीशु मसीह से ये सीखने पाते हैं कि यीशु मसीह पूर्णतः जो है वो परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट करने पा रहे थे। और इसीलिए यीशु मसीह वो ये कहने पाए फिलिप्पुस से कि जब फिलिप्पुस उनसे ज़िद करता है कि हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि तू परमेश्वर को दिखा दे। तो यीशु मसीह तुरंत तपाक से जवाब देते हैं कि क्या मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, तुम नहीं जानते कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ? सो ये बात से हमको ये प्रकट होता है कि वी नीड अ गाइडेंस, ठीक है? हमको इनकरेजमेंट, हमको गाइडेंस, हमको जीने का एक लक्ष्य दिखाने वाला, जीवन को चलाने वाला, ठीक है? हमारे पिता की हमारी आवश्यकता है, ठीक है? और वो अगर हमारे जीवन की गाड़ी का जो है वो एक ड्राइवर बन जाता है, हमको गाइड करता है, हमको लीड करता है, सो हमारे लिए बहुत भला है, क्योंकि वो हमको सही दिशा में लेके जाएगा। और जो हमारे लिए बातें हमारी जीवन के लिए जो उचित है, हमारे बहुतायत के जीवन के लिए जो उचित है, वो हमारे जीवन में करता जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। बाइबल हमें इंस्ट्रक्ट करती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो यदि हम हमारे भीतर, किसी के भीतर, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज अध्ययन में, यदि किसी के भीतर ये आ गया है कि वाक़ई मेरी समझ जो है वो मूर्खता से भरी हुई समझ है, मैं महाज्ञानी हूँ, मैं जब भी
मैं अपनी ओर से कुछ भी करूँगा तो वो बेवकूफ़ी ही होगी। सो उस तरह से जो परमेश्वर, कुछ लोग इसको मूर्खता कह सकते हैं प्रिय, मैं आपको बता दूँ। जगत में कुछ लोग ऐसी दशा को ये कहेंगे कि आप लोग ये तो ठीक नहीं है, तुम्हारा अपना तो कुछ है नहीं। तो हम लोग, मैं व्यक्तिगत इसको ऐसे मानता हूँ कि ठीक है, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हमें हमें इन चीज़ों में हम उसके उसके कार्यों को हम देख पा रहे हैं। हम चीज़ों को और बेहतर रीति से कर पा रहे हैं। और जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक नहीं है, वो हमारे जीवन से हट रही हैं। और हम अपने जीवन को उस उस आनंद की भरपूरी में, उस शांति में पाते हैं, जो वाक़ई में हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। यदि कोई मनुष्य ये समझे कि मैं कुछ हूँ, तो अच्छी बात है। अगर कोई कहे नहीं, ये तो तुम लोग ऐसे गलत कर रहे हो, ऐसे तुम परमेश्वर पर डिपेंड हो रहे हो, फिर तुम क्या करोगे? तुम तो निकम्मे हो जाओगे, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, तरक्की कैसे करोगे, बिज़नेस कैसे करोगे? लेकिन प्रियो, हमने जो देखा है, व्यक्तिगत मेरा अपना जो, आप लोग का भी यही गवाही है कि जैसे-जैसे हम परमेश्वर पर हम निर्भर क्या हुए, परमेश्वर ने खुद हमें निर्भर होना सिखाया है। मैं तो इसको ऐसे कहूँगा कि जैसे-जैसे वो हमारे जीवन में कार्य करता गया, जैसे-जैसे वो अपने हाथ को, अपनी पावर को हमको दिखाता गया, हम निर्भर होते चले गए, है ना? जैसे हमको ऐसे ऐसे देख लीजिए, पिता नहीं कहता अपने बच्चे से कि बेटा हम पर निर्भर हो। पिता के हाथ को बच्चा शुरू से ही जानता है कि मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएँ देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ। फिर बाइबल कहती है कि जिसने अपने निज पुत्र को नरक छोड़ा, वो तुम्हें और कुछ क्यों ना देगा। फिर बाइबल कहती है कि तुम अन्य जातियों के समान दुनिया की तमाम चीज़ों की खोज में मत लगो, तुम उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो हमारा पिता जब, ये नहीं कि हम उस पर निर्भर हो रहे हैं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा कि मैं परमेश्वर पर निर्भर हो रहा हूँ। ये सेंटेंस मुझे व्यक्तिगत सही लगता है कि परमेश्वर निर्भर होना सिखा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस गलत है कि मैं परमेश्वर पर निर्भर हो रहा हूँ, बल्कि मुझे लगता है ये सेंटेंस ज़्यादा अच्छा है कि परमेश्वर निर्भर होना सिखा रहा है। कोई कहे कि तुम निर्भर मत हो, तो हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि सर, सर एक क्वेश्चन है। सर जी, इसमें क्वेश्चन निर्भर और आधीन में डिफरेंस क्या है सर? और अधीन हो जाना भी वो ऑलमोस्ट वही है। अधीनता अधीनता स्वीकार कर लेना, उस पर अधीनता या निर्भर हो जाना, अ, थोड़ा-सा इसमें अलगाव हो सकता है, थोड़ा अलग-अलग हो सकता है कि अधीन हो जाना, परमेश्वर की अधीनता में चले जाना। और जैसे पौलुस कहता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं परमेश्वर की। जी, जी, बता दीजिए, बता दीजिए। अधीनता फ़ोर्सफुली हो सकता है, किसी के अधीन हो जाना, हमारे भीतर की इच्छा ना हो, लेकिन हम फिर भी किसी के अधीन हो जाएँ, फ़ोर्सफुली हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अधीनता इज़, हाँ। हुँ, जी। तो जैसा कि मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूँ कि परमेश्वर स्वयं कार्य कर रहा है प्रियो, ठीक है? इसको ऐसे देखना है कि जब उसने आपको आपको एडॉप्ट किया, ध्यान से सुनिएगा, आपने विश्वास किया, आपने जो भी परमेश्वर की ओर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, ठीक है? उसकी शांति में, उसके बहुतायत के जीवन में, उसकी आज्ञाकारिता में, उसके अनुग्रह में, जो कुछ भी हो रहा है वो खुद कर रहा है, ठीक है? वो स्वयं करता जा रहा है। अभी आप किसी से कहिए आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ, परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ, नहीं हो पाते। बहुत से लोग इतना कहने के बावजूद भी निर्भरता का जो एक सेंस है, या निर्भरता का जो एक अंदर से भाव है, वो नहीं आता। लेकिन जैसा मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि निर्भर होना परमेश्वर सिखा देता है। परमेश्वर स्वयं धीरे-धीरे चलकर ये बातें, जब जैसे कहते हैं ना कि एक समय आता है कि जब हम बुद्धि पर भरोसा कर के अपना बहुत कुछ, अपना समय, अपना एनर्जी बहुत वेस्ट कर लेते हैं, बहुत वेस्ट किया। तो एक समय आता है कि अरे क्या देखो, इतना लगा करके बुद्धि, मैंने देखा बहुत बड़े ज्ञान ज्ञान रखने वाले, बहुत बड़े-बड़े ट्रिक करने वाले लोग फेल हो जाते हैं, है ना? इतना फेल हो गए कि उनको जो अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा था, और वो गच्चा खा गए, है ना? वो हार गए। अचानक अपने परिवार को भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है? अपने पर निर्भर होकर, अपने ज़्यादा दिमाग लगा करके, अपने आप को खुदा मान करके मनुष्य अपने आप को दोषी ठहरा करके फांसी लटक जाता है ना? लेकिन जब हम यहाँ पर चलते हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक बात के लिए, इवन हम भूखे रह जाएँगे, इवन हो सकता है हम मर भी जाएँगे, लेकिन
हम हो सकता है हम शरीर को छोड़ देंगे, मर जाने का मतलब शरीर को हम छोड़ भी देंगे, तभी हम परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर जैसी आपकी इच्छा है। तो एक सुकूनियत, एक शांति का भाव बना रहता है, हाय-हाय नहीं करते, है ना? अगर मौत भी आती है तो उसमें भी हाय-हाय नहीं है ना? तो ये कौन कर रहा है? ये वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही कर सकता है हमारे जीवन में। और इससे क्या होता है, हम उसके प्रति और आदर से भर जाते हैं, जब वो कार्य प्रारंभ करता है। अभी कई बार होता है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि वो मुझे अपनी आज्ञाकारिता में लेकर चल रहा है। ये उसका अनुग्रह, इसी को उसका अनुग्रह कहते हैं। योग्य तो हम नहीं हैं, उस शांति के, उस आनंद के, उस सुख के, अ, उस उन हाथों के जो हमको अपनी गोद में उठा के चलता है ना? हमने उसको देखा है ना? अपनी विपरीत परिस्थितियों में हमने उसको अपने हाथों में उठा के देखा है, और कई बार उसने हमको बहुत सी बातों से सिखाया भी है ना? कई बार उसने उन चीज़, जैसे मैं इसको ऐसे देखता हूँ, जैसे एक पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाते समय कई बार कठोरता का भाव दिखाता है। बच्चे को चोट भी लग जाती है तो कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, उठो चलाओ, साइकिल चलाओ, है ना? जब बच्चा चलना सीखता है, छोटा-सा होता है, जब वो उठ के चलना सीखता है और कई बार गिरता है, तो पिता कभी नहीं कहता, "अरे! अब मत चलना, आज के बाद तुम लेटे रहना बेटा, ठीक है? अब तुम उठना नहीं, तुम गिर गए।" परमेश्वर कहता है, "नहीं, गो अहेड।" है ना? सो वो हर एक चीज़ में हमको गाइड करता है, दुनियावी जीवन के लिए हमको तैयार करता है, आत्मिक जीवन के लिए हमको तैयार करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आत्मिक जीवन के लिए ही हमको परमेश्वर वहाँ पे ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। बहुत बहुत तरीके से, दोनों तरीके से परमेश्वर हमको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इस संसार में खड़े रहने के लिए और उस आत्मिक जीवन में, उस आत्मिक जो नया पृथ्वी और नया आकाश है, वहाँ पर भी हमको ले जाने के लिए परमेश्वर दोनों तरह से हमको तैयार कर रहा है। वो हमारी रोटी-पानी की भी चिंता करता है ना? बनी इज़राइल जब घूम रहा था, जंगलों में घूम रहे थे, तो उनको खाने-पानी की ज़रूरत है, परमेश्वर जानता था, उनको प्रोवाइड किया। आज हमें जो-जो चीज़ें आवश्यक हैं संसार में रहते हुए, परमेश्वर वो भी देता है। तो हम लोग क्यों बार-बार आत्मिक-आत्मिक बातें करते हैं? कभी-कभी कुछ कहेंगे लोग, तुम आत्मिक-आत्मिक, हम इसलिए आत्मिक-आत्मिक बातें करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो, ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएँगी। सो द व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट? टू गो मोर क्लोज़र टू गॉड, परमेश्वर के ज्ञान में, उसके प्यार में, है ना? उसके उसके अधीनता में, उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ना, ये हमारा कर्तव्य है। संसार से, संसार की चीज़ों से मुक्त होना हमारा कर्तव्य है। इससे इस पर दिल ना लगाना हमारा कर्तव्य है। दुनिया की चीज़ों पे दिल लगाओगे, ठोकर खाओगे, है ना? बुरे हालात हैं। दुनिया के जो जो स्थिति है बड़ी ख़राब होती चली जा रही है ना? हर चीज़ में दिखावा, ढोंग, है ना? मनुष्य बिक रहा है, मतलब मनुष्य बिका जा रहा है। अपने अपने दुनिया के जो बाज़ार है उसको, अपने आप को उसमें ढालने के लिए। क्योंकि बाज़ार रोज़ एक-एक नई-नई चीज़ ला के रखता है। बाज़ार में रोज़ एक नई चीज़ रखी जाती है और हर उस नई चीज़ के लिए आपको दौड़ना पड़ता है। संसार दौड़ रहा है, बाय हुक बाय क्रुक। चाहे वो किसी की जेब से निकाले, चाहे चोरी करे, चाहे वो ब्राइब ले, कुछ करे, वो चीज़ को पकड़ना चाहता है। क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति कह रहा है, देखो तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है। अंकल का टीवी डब्बा। तो ये संसार जो है हमको भगा-भगा के नष्ट कर देगा, है ना? लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह कहते हैं, मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। वो हमको रोक देता है। वो हमको दुनिया की भीड़ से निकाल कर के अलग कर लेता है, अपनी महिमा के लिए। फिर हम दुनिया को बेहतर रीति से देखने पाते हैं। एक समय होता है कि जब उसकी भागा-दौड़ में लगे पड़े होते हैं, है ना? एक समय होता है जब परमेश्वर हमें उससे निकाल कर के कहता है, देखो क्या हालत है इस दुनिया की। आज हम देख पा रहे हैं कि दुनिया की दशा और दिशा सब बेकार और बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से, है ना? तो कब देख पा रहे हैं? जब हम उस भीड़ से, उस गटर से हमको परमेश्वर ने निकाल लिया है। जब तक हम उसमें थे, हम अपने आप को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि हम भी उन्हीं के समान वैसे ही चल रहे थे। अब दया आती है, अब दुःख होता है कि हालात बुरे हैं। सो प्रियो, ये परमेश्वर ही है जिसने ये भला कार्य प्रारंभ किया है। परमेश्वर ही है, हम तो हमेशा मौत ही खोजते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति है मौत की तरफ भागने की। मनुष्य की प्रवृत्ति है झूठी चीज़ों की तरफ हाथ बढ़ाने की। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि चकाचौंध में अपने आप को डुबा देने की, है ना? झूठ, फरेब, लालच, ये हमारा गुण है ना? ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये सब हमारा गुण है ना? लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? धीरे-धीरे इन चीज़ों से, क्योंकि हमको मृत्यु की तरफ ढकेल रहे हैं, धीरे-धीरे इन चीज़ों से परमेश्वर जो है हमको मुक्त कर रहा है ना? उसकी दया, उसका अनुग्रह में हम और बढ़ने पा रहे हैं, है ना? उसकी सामर्थ को हम अपने भीतर महसूस करने पा रहे हैं।
और तब हम उसको धन्यवाद से भर जाते हैं, उसकी महिमा करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं? कि जब हमें पता लगता है कि जो काम अब मेरे जीवन में हो रहे हैं, ये मुझसे तो संभव नहीं है। ठीक है? अब परमेश्वर की महिमा कब होती है हमारे जीवन से? जब हमको ये एहसास होता है कि जिस जिस समझ को, जिस जीवन को आज मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ, वो मेरे से संभव नहीं है। ये मेरे बस का नहीं है। जो सोच आज मेरे अंदर डेवलप हो रही है, जैसे बहुत से लोगों ने यहाँ पर गवाही दी थी कि हम बदल गए, हम बदल रहे हैं। पर ये बहुत अद्भुत है ये। ये जो आप कहते हो ना कि हम बदल रहे हैं, हम नए जीवन को प्राप्त कर रहे हैं, हम इस दुनिया से मुक्त हो रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे हो, ये परमेश्वर का सामर्थ्य कर रहा है ना? यीशु मसीह ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जिनको मुझे इस बाड़े में लेकर आना अवश्य है। यीशु मसीह इसलिए कहते जगत की छोर तक जाओ, मेरे गवाह ठहरो, बुला लाओ, भटकना बहुत हो चुका है ना? तुम्हारा पैसा खत्म हो चुका है ना? तुम्हारी ज़िंदगी जो है अब सूअरों की जैसे हो गई है। जो सूअर खा रहे हैं वो फलियाँ तुम खा रहे हो, घोड़ा पुत्र के समान। जब हम अपने आप ही में परमेश्वर हमको लाना चाहता है, वापस आके देखिए मज़ा आ जाता है ना? आपका आपका इस ब्रह्मांड का जो रचयिता है, वो आपका पिता बन जब वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करता है ना कि आई एम योर फादर, द वे ही से दैट आई एम योर फादर, तब तुम गिर जाते हो पूरा उसके सामने। तब तुम कहते हो अरे परमेश्वर, मैं कहाँ ख़त्म हो रहा था। इसलिए वो बड़ा पुत्र कहता है मेरे मेरे घर में जो नौकर है वो बढ़िया है। मैं अपने पिता से कहूँगा एक एक नौकर के समान मुझे रख लीजिए। है ना? ये होता है प्रकटीकरण, ये होता है आप ही में आना। तब आप अपनी सच्चाई को जानने पाते हो। तब आप अपने अभी तक तो संसार के झूठ में पले बड़े, है ना? जरा सोचो, जैसे जैसे तुम बढ़ रहे थे तुम्हारे कानों में बातें क्या पड़ रही थी? जैसे जैसे तुम बढ़ रहे थे, समझ को प्राप्त कर रहे थे, जिसको तुम समझ कहते हो वो समझ आई कहाँ से? संसार को सुनते सुनते, संसार को देखते देखते, इसके चाल चलन को देखते देखते, और वही तुम्हारा आकार, वही रूप, वही स्वरूप बन गया। तुम अपने असली स्वरूप स्वरूप से कब के कट चुके थे। इसलिए यीशु मसीह के विषय में कहा है कि वो हमें एक नया जीवन देते हैं। जितनों उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, है ना, न मनुष्य से, वरन परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तब वो बात आपके भीतर पैदा हो जाती है ना? वो पिता और पुत्र का रिलेशनशिप, वो पिता और पुत्री का रिलेशनशिप वो पैदा हो जाता है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जब तक कि कोई नए सिरे से ना जन्मे, जब तक कि कोई जल आत्मा से ना जन्मे, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं वो नया बनना, वो नया रिलेशनशिप शुरू होना ज़रूरी है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं पैबंद लगाने नहीं आया। पुराने कपड़े में नए कपड़े का कोई पैबंद नहीं लगाता, पुराना और ख़राब हो जाता है। वो हमको कोई धार्मिक बनाने के लिए थोड़ी आया कि हम धार्मिक बन जाएं, हम भजन कीर्तन दुआ प्रार्थना बहुत आगे आगे करें, है ना? वो ये सब करने नहीं आया, वो हमारी रिलेशनशिप को मेंटेन करने आया, हमको ज़िंदा करने आया। ये बात आप लिख लीजिए। यीशु मसीह हमें ज़िंदा करने आया, और ज़िंदा करने का मतलब ये है कि हमारी मरी हुई आत्मा में जीवन देने आया। इसीलिए उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को ज़िंदा किया, जिस प्रकार से वो उसी प्रकार से हमारी आत्मा को ज़िंदा कर देता है, हमको ज़िंदा कर देता है। और जब हम ज़िंदा हो जाते हैं तो हम उस स्वर्गीय राज को पहचान पाते हैं। इसलिए तो कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर के राज्य को हम देखने पाते हैं, और जब हम देखने पाते हैं तो हम उसमें प्रवेश करने पाते हैं। और ये सब कुछ कौन करता है? ये सब कुछ का करने वाला हमारा परमेश्वर है। और ये सब कुछ कैसे हुआ है? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। उसने हमको छुड़ाया, उसने हमको मोल लिया, ताकि हम दुनिया की बातों से, दुनिया के पाप के छलावे से निकलकर एक नई ज़िंदगी बसर कर सकें, जिसको हम ज़िंदगी कह सकें, और वो कभी ख़त्म ना हो, वो कभी ना ख़त्म हो। शरीर के जर्जर हो जाने के बावजूद भी, शरीर के मिट्टी में मिल जाने के बावजूद भी वो ज़िंदगी ख़त्म ना हो, ऐसी ज़िंदगी है यीशु मसीह। ऐसी ज़िंदगी है यीशु मसीह। और वही यीशु मसीह हमारे भीतर, उसका आत्मा हमारे भीतर है। तभी तो कहता है जिसने जिसने उसको जिला दिया वो तुमको क्यों ना जिलाएगा। तो हम उसमें जीवित हैं, और हमारा व्यक्तित्व यीशु मसीह है। इसीलिए हम मसीह हैं। वी आर क्राइस्ट, वी ऑल आर क्राइस्ट, इन क्राइस्ट।
अभी हम लोग आगे अपने वचन में बढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय देखते हैं। आप लोग वचन देख लीजिए बाइबल। पहला तीमुथियुस तीमुथियुस की पहली पत्री उसका 3 अध्याय। फर्स्ट तिमुथी चैप्टर 3 वर्स फर्स्ट ऑनवर्ड्स पहले पद से देखेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है जो अध्यक्ष बनना चाहता है या अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। अच्छी बात है कि अगर आप अध्यक्ष होना चाहते हैं, इंग्लिश में इसको बिशप बोलते हैं, कि अगर आप बिशप बनना चाहते हैं या अध्यक्ष होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अध्यक्ष की क्या होना चाहिए गुण, यहाँ पर लिखा है यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर अध्यक्ष होना चाहता है कोई इंसान तो निर्दोष होना चाहिए, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए और सिखाने में निपुण होना चाहिए। ये अध्यक्ष के गुण हैं। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो। वो कह रहे हैं कि पियक्कड़ ना हो, है ना, पीने खाने वाला नहीं होना चाहिए, और कोमल होना चाहिए, न झगड़ालू, न धन का लोभी हो, है ना, उसके अंदर धन का लोभ भी नहीं होना चाहिए, झगड़ालू भी नहीं होना चाहिए। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। ठीक है, अपने बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, घर का सारा प्रबंध ठीक तरीके से करता हो। ठीक है, जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं या जो भी कुछ घर का एक अच्छा प्रबंध, जैसे एक हस्बैंड को करना चाहिए वैसे ही वो करता है, तो अच्छी बात है। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति घर को ही नहीं संभाल पा रहा है, घर का प्रबंध से गड़बड़ है उसका, तो कलीसिया की रखवाली क्या करेगा। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। तो यहाँ पर पौलुस ये भी कह रहे हैं कि किसी नए व्यक्ति को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी नहीं चाहिए। जैसे कोई नया नया व्यक्ति कलीसिया में बढ़ रहा होता है, एकदम से आप उसको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, है ना। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, इवन अगर आप दुनियावी जो लोग रहते हैं, तो अगर अपने बच्चे को अगर वो किसी बड़े अधिकार पर ले जाना चाहते हैं तो पहले वो छोटे उससे शुरू करते हैं, है ना। जैसे कोई स्कूल का ओनर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो स्कूल का ओनर जो है वो अपने बच्चे को अगर वो प्रिंसिपल या प्रबंधक बनाएगा तो सबसे पहले वो जो सबसे लोअर क्लास है वहाँ से शुरू करेगा, या फिर जो सर्वेंट्स हैं, है ना, जो फोर्थ क्लास है उससे पहले शुरू करेगा, मतलब उनको देख रेख के साथ फिर नर्सरी से शुरू करेगा, फिर कुछ साल उसको आगे बढ़ बढ़ के तब जा करके उसको वहाँ पर उस सीट पे बैठाएगा, जिससे कि उसको सारे लेवल का जो ज्ञान हो जाए, सारे लेवल का पता हो जाए। इसलिए वो कह रहा है कि फिर यह कि नया चेला ना हो, कि नए चेले को अगर आप बड़ा अधिकार दे देंगे तो वो घमंड से भर जाएगा, और जब घमंड भर जाएगा तो शैतान के जैसा दंड दंड जो है वो पाएगा, है ना। शैतान को हटा दिया गया, परमेश्वर की उपस्थिति से उसको हटना पड़ा। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, यानी कि जब लोग उसके विषय में कोई बात कहें तो वो सुनामी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। ठीक है, तो शैतान का फंदा भी होता है, हम यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं प्रियो, कि शैतान जो है वो फंदा लगाता है हमको फंसाने के लिए। ठीक है, निंदित होकर शैतान के फंदे में ना फंस जाए। अभी तक यहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म होता है। अगर किसी को यहाँ पर कुछ जोड़ना है या कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, 1 से लेकर 7 तक। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ा गया है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है या कुछ बताना चाह रहे हैं, इसमें जोड़ना चाह रहे हैं तो बता दीजिए। अब आता है बिशप के बाद आते हैं सेवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकन। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ या नीच कमाई के लोभी ना हो। ठीक है, पर विश्वास के भेद को और ये भी कि पहले परखे जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। प्रियो 9 पद जो है वो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप लोग बता दीजिए कि इसका अर्थ से आप इसको कैसे समझ रहे हो आप।
विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। व्हाट डज इट मीन? आपके लिए ये बात को कैसे समझ में आता है आपको, प्लीज बताइए। नौ पद को कोई जन बताइए। बढ़िया। जैसा कि अभी यशब बता रहे हैं कि जब कोई वचन सुनाता है या बताता है या वचन को बूझना चाहता है, ना कि सुनाना बताना ही सिर्फ है। हालांकि यहाँ पे तो डीकन के लिए सुनाना ही भी है, समझना भी है। तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है, ये बस जैसा एज इट इज़ प्रकट हो रहा है, जैसा हम पर प्रकट हो रहा है परमेश्वर के द्वारा, उसको एज इट इज़ बिना मिलावट किए, बिना कुछ उसमें ऐड किए उसको पास ऑन कर देना, ये डिकन्स का काम यहाँ पर बताया गया है। मैं कह रहा हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो मुझे ही चेक करना है एक्चुअली, बजाय इसके कि कोई दूसरा मुझे चेक करे या मुझे कोई वो करे। मुझे पता लगता है, मेरी आत्मा में परमेश्वर प्रकट करता है कि फेथ के साथ तुम्हारा जो करेक्टर है वो मैच नहीं कर रहा है। सो वी नीड टू गो मोर क्लोजर टू गॉड, है ना। वी नीड टू गो मोर क्लोजर टू गॉड इन प्रेयर, कि परमेश्वर मैं क्यों लोगों के लिए ठोकर का कारण बनता हूँ, या क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं बोल तो कुछ और रहा हूँ, मैं आपका नाम का व्यक्ति कहला रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन से आप प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो इस पे बजाय इसके कि हम अपने आप को दोष लगाएं या किसी पर दोष लगाएं या किसी को दोषी ठहराएं, बस इतना ही हर एक विश्वासी को देखना है कि मुझे व्यक्तिगत मेरा जो जीवन है या मेरा जो चाल है, मेरा जो वॉक है वो परमेश्वर के साथ क्लियर होना चाहिए। और अगर कहीं पवित्र आत्मा मुझे बार बार ये प्रकट कर रहा है कि यू आर नॉट राइट, तुम सही नहीं हो, तुम्हारा जीवन सही नहीं, तुम्हारी भाषा सही नहीं, तुम्हारा चाल चलन सही नहीं, तो बाइबल कहती है कठोर मत करो अपने आप को, है ना। और परमेश्वर की नज़दीकी में और जा करके परमेश्वर से और सामर्थ्य मांग करके परमेश्वर के आधार, परमेश्वर के परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे अपने जीवन को जीने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी। हम नहीं कर सकते, ठीक है, हम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। यीशु मसीह ने कहा था, जब यीशु मसीह के ने चेलों से कहा कि सुई के नाके से ऊँट निकल जाए, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना जो है वो मुश्किल है। तो चेले कहते फिर किससे होगा भैया ये? तो यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। तो मेरा जीवन अगर गड़बड़ है तो मैं क्या करूँगा? मैं परमेश्वर के पास और जाऊँगा, क्योंकि मुझे उसकी और सामर्थ की आवश्यकता है। मुझे उसकी और आवश्यकता है मेरे जीवन में, वो और अधिकार जो है अपना दिखाए। सो ये बात जो है मुझे समझ में आती है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर आपकी सामर्थ मुझसे सब कुछ करा सकती है। और अच्छा लगता है जब आप वो कर पाते हैं जो आपकी आपकी जब कहते हैं ना, पौलुस बड़ा अच्छी इस बात में कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ, है ना, तभी परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है ना। तो कहता है मैं निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ, कि मेरी निर्बलता में परमेश्वर अपने आप को वो कार्य में मुझे सिद्ध कर देता है, या उस कार्य में मुझे बढ़ा देता है जिस कार्य को मैं अपने जीवन से एक्सपेक्ट नहीं करता, है ना। मैं सोचता हूँ मैं कठोर हूँ, है ना, मैं सोचता हूँ मैं ऐसा हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये सब मुझे पे प्रकट हो रहा है, मैं अपनी अपनी स्थिति, अपनी दशा, अपनी दयनीय स्थिति को समझ पा रहा हूँ। ऐसे हालात में मुझे और परमेश्वर की नज़दीकी में जाने में अच्छा लगता है, कि और सामर्थ और प्यार मुझे परमेश्वर का जो है मुझे चाहिए। क्योंकि मेरी वो ज़िंदगी बनता जाता है ना, वो सुकूनियत, वो शांति, वो पावर, है ना, जो भीतर है, शरीर की नहीं है, आत्मिक पावर जो परमेश्वर से हमें मिलती है, तो हम और उसके क्लोज में जाते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे आपके ऊपर सच्चा जीवन प्रकट होता है प्रियो, आपको झूठ से निकलने की और उतावली होने लगती है। तो आप ऐसे कहने लगते हो, परमेश्वर बहुत जल्दी निकलना है मुझे, बहुत हुआ, है ना। आप समझ लीजिए जैसे एक अंडे में अंडे में जब एक चूज़ा बन जाता है, तो चूज़ा क्या करता है? बताइए, किसी को पता है? नहीं पता। अंडे में जब चूज़ा बन जाता है, तो चूज़ा क्या करता है? तोड़ करता है। हाँ, वो तोड़ता है, वो नहीं रहना चाहता उसके अंदर। वो कहता बहुत हो गया, है ना, मुझे निकलना है। द सेम वे, जब वो सच्चा जीवन प्रकट होता है, जब वो सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद प्रकट होता है, तब पता लगता है अरे कितना झूठे जीवन में फंसे थे भैया, निकलो, जल्दी निकलो।
और जितनी जल्दी हो जाए परमेश्वर निकाल लीजिए। आपकी दुआएं वैसी हो जाती हैं, आपकी प्रार्थनाएं वैसी हो जाती हैं कि परमेश्वर अब तो बस बचा ही लो, इस संसार से बहुत हुआ। संसार का छलावा, ये दिखावा, ये झूठ, ये झूठी बातें, ये झूठा सुख, ये झूठा आनंद, झूठी शांति, बहुत हो गया। यीशु मसीह कहता है ना, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की बातों से आप ऊपर उठते चले जाते हैं और उठते 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 बहुत परमेश्वर की नज़दीकी में पहुंच जाते हैं। और तब जाके फिर न शरीर, न संसार, न संसार की बातें, खत्म होने वाली बातें खत्म हो जाती हैं, और जो बातें सदैव रहने वाली हैं वो आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। परमेश्वर आशीष दे आप सभी को, बहुतायत से अपनी नज़दीकी में बढ़ाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो।